इस समय लेबनान में लड़ाई का सबसे भयानक दौर चल रहा है। इजराइल कुछ गांवों में घुसने में भी सफल हो गई है, लेकिन हिजबुल्लाह के लीडर नईम कासिम ने कहा है कि हम लोग उस तरह से नहीं लड़ते हैं जैसे कन्वेंशनल आर्मी लड़ती है। हम पहले दुश्मन को अंदर आने देते हैं, उसके बाद घात लगा के हमला करते हैं, फिर से पीछे ढकेलते हैं। इसीलिए देखिए, अमेरिका न्यूयॉर्क टाइम्स का मैंने आपको कल हवाला दिया था कि उसने हिजबुल्लाह की टैक्टिक्स की तारीफ की, दुश्मन होते हुए भी। और लेकिन हिंदुस्तान की समस्या यह है कि देखिए, मेरा चैनल आप लोग ही नहीं बढ़ा रहे हैं। जो मेरे 5,000 सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे उनसे ही नाराजगी है। मैं क्यों यूट्यूब में आपको खबर दूं? आप लोग डिजर्व करते हैं खबर। आपने कितनी मेहनत की, मेरे कितने और लोग हैं, मोहम्मद हसनैन जैसे और एक दो, जिन्होंने पूरा समय अपना दिया है और लिंक बार बार डालते हैं। आपने वो काम किया है? अगर आपने वो काम नहीं किया तो भाग जाइए यहां से। नहीं चाहिए तुम्हें, नहीं चाहिए सब्सक्राइबर्स। और अगर तुम्हें सुनना है तो सुनो, वरना भाड़ में जाओ। मैं बंद कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा एक वेबसाइट चलता है, घंटा मैं यहां से कुछ पैसा कमाता हूं। मैं कह रहा हूं इस बात को। अगर दम है तो सामने आओ और सब्सक्राइब करो, नहीं तो भाग जाओ यहां से। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी बात। अब देखिए, अब यहां पर 23 नवंबर को जो पहली घटना हुई है, वो इजरायली आर्मी फोर्सेस को खियाम में एक बड़ा हमला उन्होंने प्लान किया था, वो विफल हुआ। उसके बाद अभी खियाम की लड़ाई आगे चलनी है। फिर श्रागा बेस में, जो कि गुलानी ब्रिगेड का कमांड है, वहां पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक किया। उसके बाद देखिए, खियाम में फिर से एक बड़ी वारदात हुई, जिसको अभी हम बाद में बताएंगे। उसके बाद स्टेला मारिस जो बेस है, जो नेवल बेस है, जिस पर लगातार हिजबुल्लाह मार रहा है, उस पर मारा। उसके बाद जो देर मिमस ट्रायंगल है, जहां पर घुस गया था इजराइल और पीछे से आउटफ्लाइंग करने की कोशिश कर रहा था, वहां पर भी हिजबुल्लाह ने मारा है और वहां पर घायल कर दिया है कई इजरायलियों को। और मैं जानता हूं आप लोग इस पर ना नुकुर करेंगे कि ये किस तरीके का है, ये ऐसा है, ये वैसा है, कल 29 मिनट का बना दिया। करते रहिए, कोई आपको कुछ बताने वाला नहीं है, सब बेवकूफ बनाने वाले। महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ है, कुत्तों का हाल हुआ है। मुस्लिम वोट पूरी तरह से बिखर गया, वो एक साथ ही नहीं रह पाया। और खैर, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, उसके लिए महाविकास अघाड़ी जिम्मेदार है। इन लोगों ने इजराइल को गाजा का मुद्दा नहीं बनाया। मैं राहुल गांधी से कहते कहते हार गया कि आप जब तक एक क्रांतिकारी स्पिरिट नहीं पैदा करेंगे, आप बीजेपी से नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन मानते ही नहीं साले, मैं क्या करूं उसमें। यहां पर और देखिए, योगेंद्र यादव जैसे दो कौड़ी के लोग, ये लोग अपनी एनालिसिस देते हैं, जाके उनको सुनिए, जाइए। अब देखिए, यहां पर जो हिजबुल्लाह ने जो एक वीडियो रिलीज किया हाइफा टेक्निकल बेस का, उसमें नस्र टू मिसाइल्स जो हैं वो यूज हुई। और वो जो नस्र टू मिसाइल्स यूज हुई, मैं इसको थोड़ा ठीक कर लूँ। नहीं, आज मैं ऐसे ही काम करूंगा। आज मेरा आप लोगों ने ना परेशान कर रखा है। ये देखिए, तो हाइफा टेक्निकल बेस पे हमला हुआ नस्र टू मिसाइल्स के साथ। और नस्र टू मिसाइल्स आप जानते हैं, एक ये ऑलमोस्ट सुपरसोनिक हैं। और इनका जो है, जो इनकी मार होती है, ये 100 किलोमीटर तक मार करती हैं। लेकिन 200-300 मीटर पे मार इस पे हिजबुल्लाह कर देता तो कहर हो जाता है। उसके बाद देखिए, जो नॉर्थ ईस्टर्न इसराइल है, नॉर्थ वेस्टर्न यानी लेबनान बॉर्डर से लगा हुआ, वहां पर लगातार हिजबुल्लाह ने मार शुरू की। एक तरफ जमीन पर लड़ा, एक तरफ उधर इजराइल के ठिकानों पे अटैक कर रहा है। उसके बाद नहारिया पे बड़ा हमला किया। और फिर नहारिया पे 2 हमले हुए, जिसके वीडियोस भी आए हैं, जो मेरी वेबसाइट पे। लेकिन आपको तो कोई चिंता नहीं, वेबसाइट भाड़ में जाए। खैर, नहारिया जो है, यहां पर 2 बार हमले हुए। उसके बाद देखिए, जो पहली खबर आई, जो खियाम में हो रहा है, खियाम में जो खतरनाक लड़ाई हो रही है, उसमें देखिए क्या है कि जो खियाम ईस्टर्न लेबनान में, अब खियाम के साउथ वेस्टर्न साइड में, वहां पर कई मरकबा टैंक्स के साथ, अरे इजराइल जो है अब क्या कर रहा है, एक लाइन में घुसने के बजाय 3 लाइन से, एक ही जगह 3 लाइन से घुसने की कोशिश कर रहा है कि कहीं से तो हम आगे बढ़े। और कुछ वो आगे बढ़ भी गया है। जो देर मिमास वाली घटना है, वो क्रिश्चियन गांव है, वहां तक इजराइल पहुंच गया है और वो कुछ हद तक लेबनान के अंदर है। मैं बता रहा हूं कि इस समय लड़ाई बड़ी ही नाजुक दौर में है। अगर हिजबुल्लाह ने इनिशिएटिव यहां खो दिया तो आप समझिए, और हिजबुल्लाह अपने बल पे लड़ रहा है। लेबनीज आर्मी अभी पूरी तरह से नहीं आई है, बातें ही केवल हो रही हैं। दुनिया की सारी फोर्सेस यूनिफिल वो खिलाफ खड़ी हैं। बहुत ही संगीन मामला है। और ये
मैं जंगजू आदमी हूं, मैं भी जंग के मैदान का आदमी हूं। तो आप ये समझ लीजिए कि जंग के मैदान का आदमी आप जैसे आलसी सोते हुए लोगों के बीच जाएगा तो कैसे बात करेगा। अब देखिए, अब यहां पर जो खियाम में रेजिस्टेंस ने जो क्या किया कि अब 3 तरफ से हमला हुआ, तो रेजिस्टेंस ने एक साथ जैसे इनडिस्क्रिमिनेट कई बार इजराइल मारता है, वैसे ही बिना किसी लाग लपेट के, बिना ये किए कि किसको मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं, चाहे यूनिफिल को लग जाए, उसने मारना शुरू किया। जब इस तरह की मार हुई, दो जगह खियाम में भी हुई, और जो कि ईस्टर्न सेक्टर में है लेबनान के, और सेंट्रल सेक्टर जो अल रस, एनेता, बिन जिबिल जो ट्रायंगल है, इसी में एतरॉन भी है, उसमें भी उन्होंने मारा, इनडिस्क्रिमिनेट मारा है। मतलब कि जो फोर्सेस रेजिस्ट, जो यूनिफिल है, लेबनीज आर्मी है, उसको भी लग जाती तो कोई बात नहीं। और इजराइल भी इस तरह से कुत्तों की तरह ट्रीट करता है उनको, मतलब यूनिफिल को और इसको लेबनीज आर्मी को, और इजराइल अपना मस्ती करता है, वो लोग कोई विरोध नहीं करते थे। हिजबुल्लाह ने भी वही किया, कुत्तों की तरह ट्रीट किया लेबनीज आर्मी को और यूनिफिल को, और कामयाब रहा, हिजबुल्लाह कामयाब रहा। जितना आप देखिए दुश्मन को ऐसे, और अपने दुश्मन क्या, अपने सपोर्टर्स को भी जो आलसी हैं, उनको जितना लात मारेंगे वो उतना ही आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए ड्रोन्स ने फिर उसके बाद क्रेओत में मारा, रमत डेविड में मारा, फिर देखिए नहारिया में एक और बड़ी स्ट्राइक की हिजबुल्लाह ने, और उसके बाद देखिए जो एक साथ जो झुंड छोड़ा। आज की खासियत क्या है, जो झुंड, बल्कि कल से शुरू हो गया था 22 नवंबर शाम से, जो बड़े बड़े झुंड छोड़ा, जिसे पूरा पक्षियों के झुंड आते हैं, वैसे ही हिजबुल्लाह 35 ड्रोन एक साथ छोड़ रहा है। उसकी फायर पावर अभी इतनी है, इतनी ज्यादा है, उसकी डेप्थ इतनी ज्यादा है कि इसका वेस्ट को या इजराइल को, किसी को इसका कोई इम्कान नहीं, तो कोई उनको समझ इसकी नहीं थी। अब देखिए, अब इन्होंने ऐसे ही झुंड में न केवल लेबनान बॉर्डर पे, बल्कि इजराइल के अंदर भी झुंड में इन्होंने मारा, और ये कम से कम 3 जगह इंपैक्ट हुआ, 6 सेटलर्स घायल हो गए, 6 सेटलर्स घायल हुए, 2 इजरायली मारे भी गए। ये पूरा देखिए, अब धीरे धीरे सिविलियंस को भी टारगेट करना शुरू हो रहा है, लेकिन सिविलियंस वो जो बदनाम है, जो कहीं ना कहीं जिनके ऊपर दाग है कि वो उससे जुड़े हुए हैं, मतलब किसी न किसी रूप में गाजा में एट्रोसिटीज की है। उसके बाद फिर ख्याम में एक पूरा ड्रोन्स के झुंड के साथ हमला किया। उसके बाद देखिए एक जो जबरदस्त वीडियो आया है, और ये जो मेरी वेबसाइट पे है, कि जो स्कॉटलैंड में एक पैलेस्टाइन हेल्प ग्रुप है, पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस को जो सपोर्ट करता है, और इसने एल्बिट सिस्टम के जो टॉक्सिक वेस्ट डिस्पोजर है, अब स्कॉटलैंड में इंग्लैंड का जो हिस्सा है वहां पर एल्बिट की फैक्ट्री है, तो ट्रक्स में ये जो टॉक्सिक वेस्ट है एल्बिट, जो कि उसकी इंडस्ट्री से निकलता है, उसको ये ट्रक्स कैरी करती। इनमें देखिए पूरा मास्क लगा के रेजिस्टेंस फाइटर्स ने, मतलब स्कॉटलैंड के जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने पूरा मास्क लगा के अपने हाथ से हथौड़े से, स्कॉटलैंड में हाथ से हथौड़े से इन्होंने वैन को तोड़ा है। लोग अपनी जान यहां पर दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? लोग अपनी जान यहां पर, स्कॉटलैंड के लोग, क्रिश्चियन, जिनका कोई मतलब नहीं, वो केवल इंसाफ की लड़ाई के लिए कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप तो हमने आपसे एक छोटी सी अपील की थी कि हमें अपने यूट्यूब को दिखाना है 1 लाख करके इन लोगों को, किन लोगों को? आशुतोष, ये अशोक कुमार पांडे, जो आज सब हारे हैं महाराष्ट्र में, जो महमूद अब्बास की लाइन के, आप लोग भी महमूद अब्बास की लाइन के हैं, जो बीच में ना इधर ना उधर, ये आशुतोष, अशोक कुमार पांडे, योगेंद्र यादव, अजीत अंजुम, ये सब पे धिक्कार है। सब आज बुरी तरह से महाराष्ट्र में हारे हैं, और झारखंड में जो जीत हुई है वो क्रांति की जीत हुई, क्योंकि वहां पर भाकपा माले जीती है, और भाकपा माले के साथ जो आदिवासी एरिया है, आदिवासी क्रांतिकारी होते हैं, उन्होंने ये देखिए साबित कर दिया और वहां पर जिताया। वहां पर ईवीएम मशीन का रोना मत रोइएगा, क्योंकि ईवीएम मशीन का जितना मैं खिलाफ हूं उतना कोई नहीं खिलाफ है, लेकिन ये केवल ईवीएम मशीन की वजह से नहीं है, ये काहिलता की वजह से। महाराष्ट्र में अय्याशी, सब एमवीए के लोग, कांग्रेस, शिवसेना, ये उद्धव ठाकरे, आपका एनसीपी, शरद पवार, सब अय्याश, इनको लात मार के जनता ने निकाला है, बिल्कुल सही निकाला है। अय्याशी करके तुम जनता का वोट भी लो, क्रांतिकारी भी बने रहो, नहीं। ये आशुतोष, अजीत अंजुम, ये अशोक कुमार पांडे, ये जितने लोगों को लात मार के बाहर निकाला जाएगा, पुन प्रसन्न वाजपेयी, अभिसार शर्मा, ये सब लोगों को लात मार के बाहर निकाला जाएगा। अब देखिए,
एल्बिट सिस्टम यूके का, भी जो स्कॉटलैंड में हमला हुआ, एल्बिट सिस्टम जो यूके का है, 2 बिलियन उसने लूज किया है, $2 बिलियन, ये जो एक्टिविस्ट हैं इनके एक्शन की वजह से। और इससे इजरायली आर्मी को सीधे नुकसान हुआ है, क्योंकि इजरायली आर्मी के लिए जितनी जल्दी जल्दी हथियार बनने थे वो नहीं बन पा रहे। उसके बाद देखिए, ईरान के मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि आजकल इजराइल में किसी के पास शांति नहीं है। इजरायली जो ऑफिशियल्स हैं वो कंफ्यूज्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं, उनकी आर्मी एग्जॉस्टेड है, और यहां पर हिजबुल्लाह के पूरी तरीके से तेवर और पूरी तरह से हिम्मत और उनका जो मोरल है वो बहुत हाई है। और जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट का दूसरा वारंट जारी कर दिया है, वो एक बड़ी जीत है, ये देखिए। उसके बाद देखिए फिर वही बात कि 28 जो मैं कह रहा हूं ना कि जो ड्रोन्स हिजबुल्लाह छोड़ा है, अभी झुंड पे छोड़े, झुंड पे वहां छोड़ा खियाम पे, अभी मैं बताने जा रहा हूं दूसरा जो खियाम पे झुंड छोड़ा, और एक उन्होंने जो इजराइल के अंदर छोड़ा। तो ये देखिए 28 सुसाइड ड्रोन्स जो हैं ये खियाम पे फिर से जबरदस्त तरीके से गिरे। उसके बाद उसी समय नॉर्थ वेस्टर्न इजराइल के सेटलमेंट्स पे गिरे। अब देखिए, अब एक जर्नलिस्ट अब्बास फिनिश जो वहीं मैदान में है खियाम और उसके आसपास लेबनान, उन्होंने कहा कि खयाम की लड़ाई है, वो जो खयाम की लड़ाई चल रही है वो 2006 की सारी लड़ाइयों से बड़ी है। 2006 जिसमें इजराइल हारा था, इजराइल के कई दर्जनों सैनिक मारे गए थे, हिजबुल्लाह के फाइटर्स उस समय एकदम एक प्रिपरेटरी स्टेज में थे, उनके पास उस तरीके के रॉकेट्स भी नहीं थे जो आज है, और इजराइल के पास पुराना वाला मरकवा टैंक था जिसमें ट्रॉफी सिस्टम नहीं था जो इंटरसेप्ट कर सकता। आज पूरी सुसज्जित तरीके से इजराइल भी तकनीकी रूप से उन्नत और हिजबुल्लाह भी तकनीकी रूप से उन्नत, ये जो लड़ाई हो रही है पूरे 2006 की लड़ाई को पूरा कंबाइन कर दीजिए तो उसके बराबर लड़ाई हो रही है। अच्छा, इधर गाजा में जो 6 हमले सुबह से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस कर चुका है, और उसकी वजह क्या है कि आईडीएफ ने फिर से कमल अदवान हॉस्पिटल पे बमबारी की। वो पूरी तरह से अडवान हॉस्पिटल को, आप तो जानते हैं वहां कुछ रहा नहीं, मतलब ये जो बेतलैया नॉर्दर्न गाजा में वहां कुछ है ही नहीं, वहां केवल जनता टिकी हुई है और रेजिस्टेंस है, और वहां पर हमला किया। उसके बाद उसके जवाब में कम से कम 4 हमले रेजिस्टेंस ने तुरंत किए और एक बाद में किया। उसके बाद देखिए खियाम की लड़ाई पे लौटते हैं। हिजबुल्लाह ने वहां पर, मतलब आप सोचिए कि मतलब पूरा वहां पर वादियां हैं, वहां मैदान है, इस तरह वहां पर सर पूरा जो माहौल है, दिन है कि रात है, कोई क्लियर नहीं हो पाता, पता ही नहीं चलता। और इजराइल की पूरी जो गैदरिंग आ रही थी अल खियाम में, उसको रॉकेट पैरेज से जो मारता है जब हिजबुल्लाह, तो उससे जो चीखें निकलती हैं इसराइलियों की, विश्वास करने, मतलब आपको विश्वास नहीं होगा। उसके बाद उसी के साथ साथ हिजबुल्लाह बाहर मार रहा, शागा पे उसने, शागा जो बेस है उस पर दूसरी बार मारा, और उसके बाद खियाम में 8th बैराज उसने मारा। उसके बाद देखिए हिजबुल्लाह ने जो अल जब्बाइन एरिया है वहां पर इजराइल, देखिए आज खियाम में 3 जगह से और खियाम ईस्टर्न सेक्टर में, वेस्टर्न और सेंट्रल सेक्टर से भी कई जगह से घुसने की कोशिश की एक साथ। मतलब मैं जो सोच रहा था कि इजराइल ने अभी तक ये क्यों नहीं किया, और मैंने शायद डिस्कस भी किया था 2-3 वीडियोस पहले, कि इजराइल 50,000 की संख्या में वहां एक साथ घुसने की कोशिश क्यों नहीं की। आज उसने की, लेकिन आज ये कोशिश फेल हो रही है, और अगर ये कोशिश फेल हो गई तो उसके बाद इजराइल के पास क्या बचा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद देखिए एक पॉलिटिकल प्रिजनर महिला फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट डायरा अल आइश, उसको सेंसरशिप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अवार्ड 2024, ये एक बड़ा अवार्ड होता है ह्यूमन राइट्स का, वो उसको मिला। उसके बाद जॉर्डन से कुछ लोग अंदर घुसे हैं वेस्ट बैंक में, और वो ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं, वो मोस्ट प्रॉब्ली रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं जो घुस के वहां पर उन्होंने अपनी पोजीशन ले रहे हैं और कुछ बड़ा कांड करेंगे। उसके बाद देखिए जो येडेथ अहरोनॉत जो अखबार है, उसने जो पूरी बात कही है कि जो उसने पूरा विवरण दिया है, एक महीना पहले जो एथरून की लड़ाई हुई थी जिसमें कई इजरायली सोल्जर्स मारे गए थे, उसका पूरा विवरण इजरायली हिब्रू मैगजीन ने दिया है। उसने कहा है कि 14 घंटा ये लड़ाई चली, एक महीना पहले एथरून सेंट्रल सेक्टर में लेबनान में 14 घंटे लड़ाई चली,
और इस लड़ाई में 6 इजरायली सोल्जर्स मारे गए और 14 घायल हो गए। सबसे पहले एक टूटे हुए घर में इजरायली फोर्स घुसी, वहां पर केवल 2 हिजबुल्ला फाइटर्स थे और उन 2 हिजबुल्ला फाइटर्स ने उन्होंने गोली चला दी और जैसे ही गोली चली है वो पूरी की पूरी यूनिट 6 लोगों की वो गिर गई वहीं। उसके बाद हैंड ग्रेनेड, मरे नहीं थे वो, गिरे थे, हैंड ग्रेनेड मारे, उससे जो और लोग हैं, जो बाकी बैकअप फोर्स थी वो घायल हुई। उसके बाद रेस्क्यू फोर्स आई, उस पर भी मारा हैंड ग्रेनेड से, वो घायल हुई। और उसके बाद जो चेन ऑफ कमांड है आईडीएफ का वो टूट गया, एतरून में चेन ऑफ कमांड टूट गया, एनार्की हो गई, भागने लगे इजरायली सोल्जर्स कि कहां जाएं, क्या करें। उसके बाद 91st डिवीजन जो है वो वहां पर घुसी, जो इजराइल की है, बचाने के लिए, लेकिन वो भी इसका शिकार हो गई। उसका कमांडर आगे नहीं आया। ये 1 महीने पहले की बात जो एतरून की लड़ाई, उसका कमांडर आगे नहीं आया। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि इजराइल का कमांड जो स्ट्रक्चर है आईडीएफ का वो कोलैप्स कर रहा है। उसमें पूरा जब 2 लोगों ने, और वहां पर करीब 100 से ज्यादा की फोर्स थी, मेन फोर्स तो आई नहीं जब उसने ये सब देखा। ये देखिए, ये होता है, ये जज्बा होता है जो आपके अंदर होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए, उसके बाद इजराइल ने अपना वही जो सिविलियंस को मारना लेबनान में वो करना, लेकिन उसी बीच में किरियत शमोना जो कि लेबनान बॉर्डर से लगा हुआ इजरायली सेटलमेंट है, वहां पर हिजबुल्लाह ने मार की। और ये देखिए, ये अब इधर वेस्ट बैंक में क्या हुआ? वेस्ट बैंक में ये जो इतमार बिन गिविर है, महामूर्ख, ये घुस गया वो उसमें फिर से एक मस्जिद में, इब्राहिमी मॉस्क में, वहां नाच रहा। देखिए वो डांस कर रहा है। अच्छा, डांस करने से क्या होगा भाई? ये थोड़ा सा, मतलब डांस, ये डांस करने से क्या वो जगह जुडियाइज हो जाएगी? वो पूरी तरह से उसका क्या मतलब, जुडियाइजेशन हो जाएगा, यहूदीकरण हो जाएगा? मतलब क्या मतलब है इसका? कोई तुम्हारे साथ, तुम्हारे जो खुद के जो ऐसे जूइश लोग हैं जो जायनिज्म के खिलाफ हैं, वो खुद इसका विरोध करते हैं। उन्होंने खुद इस पे बहुत सारा विरोध किया एक्स पे। उसके बाद देखिए, दोपहर तक, आज दोपहर तक फिर से एक मरकबा टैंक को अल जब्बीन इलाके में 11:50, हाँ 11:50, आप समझिए आज का, जो वहाँ की 11:50 के हिसाब से, तो यहाँ पर करीब समझ लीजिए 2 या 3 बजे हुआ होगा, वहाँ पर भी मरकबा टैंक एक उड़ाया। और उसके बाद देखिए पूरी आई कि हिजबुल्लाह का आया कि कल यानी 22 नवंबर को उन्होंने 37 ऑपरेशंस किए और वही कई बार जो है वो जो ड्रोन्स हैं उनके झुंडों के साथ हमला किया। श्रागा पे हमला किया, स्टेला मारिस बेस पे हमला किया, यारिन पे हमला किया, कफर किला पे हमला किया। उसकी पूरी जो कैजुअलिटीज हैं अभी उसमें आना बाकी है, कितनी कैजुअलिटीज हुई। उसके बाद देखिए फिर से आज किरियत शमोना पे जो पहले हमला हुआ था, आज दूसरा हमला हुआ। फिर देखिए खियाम की खबर आई। अच्छा, यहां पर एक और वीडियो आया जो जोहर अल दिक में जो कल लड़ाई हुई थी और जिसमें फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने जो एक इजरायली फोर्स को फंसा दिया था और 4 तरफ से उन लोगों ने घेर के मोर्टर चलाया था, वो भी देखिए। और वो नेज़रीम एक्सेस की तरफ था। नेज़रीम एक्सेस को फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है और जिस दिन उसने ब्रेक कर दिया, इजरायली जो पूरी कोशिश है कि वहां पर मिलिट्री रूल लगाना, वो कभी लगा ही नहीं सकते। अच्छा, अभी भी फेल कर रहे हैं। उसके बाद कब से वो कोशिश कर रहे हैं बताइए? इतना नरसंहार हुआ वहां केवल जबलिया में, जो पूरा हो रहा है गाजा में उससे अलग। जबलिया में हजारों लोग, बच्चे, औरतें मारे जा चुके हैं, लेकिन वहां लोग टिके हैं, लड़ रहे हैं। उसके बाद देखिए आज फिर से शल्दान फैमिली एक थी नॉर्थ गाजा में, अल जैतून में ये थी, थोड़ा नॉर्थ गाजा के आगे, उसके लोग मारे गए। उसके बाद नाब्लिस में इन लोगों ने अटैक किया वेस्ट बैंक में, वहां से भी इनको पीछे हटना पड़ा, नाब्लिस में जो अटैक हुआ। फिर देखिए जो बेरूत में ये हमेशा हमला कर देते हैं। बेरूत में इन्होंने फिर हमला किया, लेकिन उसके जैसे ही बेरूत में इन्होंने हमला किया वैसे ही हाइफा पे हिजबुल्लाह ने फिर से रॉकेट दाग दिए। और फिर देखिए जो किरियत अफा है, नॉर्थ ऑफ हाइफा, जैसे हाइफा मारा तो किरियत अता ये हाइफा के नॉर्थ में है, और वहां पर एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया जो हिजबुल्लाह के रॉकेट से। उसमें करीब 3 इजरायली सेटलर्स और वर्कर्स घायल हैं बुरी तरह। उसके बाद बेरूत पे फिर से हमला किया तो फिर से मारा। ये देखिए ये लगातार इस तरीके की, तो हिजबुल्लाह 2 स्तर पे लड़ रहा है, एक तो लेबनान के ग्राउंड पे और दूसरा जो पूरी हवाई लड़ाई है वो अपने जेट से स्ट्राइक करते हैं, ये अपने ड्रोन से स्ट्राइक करते हैं।
और जैसे मैंने पहले कहा था आपसे कि ड्रोन के आने से पूरा कॉन्सेप्ट एयरफोर्स का बदल गया है। अब देखिए, अब यहां पर जो पूरी खबर आई है कि अल खियाम के पास जो रात को क्या हुआ पूरा, तो रात को मरकबा टैंक्स जो हैं वो एक डायरेक्शन से, समझ लीजिए साउथ से आगे बढ़े, और उन्होंने फिर उसके बाद ईस्ट और नॉर्थ, मतलब ईस्ट और वेस्ट से भी आगे बढ़े, तीन दिशाओं से। और इसमें देखिए काफी हद तक वो अंदर घुस गए थे, लेकिन हिजबुल्लाह उनके लिए वेट कर रहा था। हिजबुल्लाह की टैक्टिक्स उनको अंदर घुसने देना, उनको अंदर घुसने दिया। खियाम शहर के आउटस्कर्ट्स पे वो पहुंच गए, तब उन्होंने मारा है एक साथ, हिजबुल्लाह ने जो मार किया। और जबकि इजरायली सोल्जर्स, इजरायली जो फोर्स इन्वेट कर रही थी, वो फॉस्फोरस शेलिंग कर रही थी। फॉस्फोरस जिससे पूरा आप जानते हैं क्या होता है, तो फॉस्फोरस शेलिंग के बावजूद जो हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने जबरदस्त काउंटर अटैक किया। और उस काउंटर अटैक देखिए पहली बार हिजबुल्लाह ने किया। ये काउंटर अटैक क्या होता है, ये एक रेगुलर मिलिट्री फॉर्मेशन होता है, केवल गोरिल्ला फॉर्मेशन नहीं होता है। एक बड़ी फोर्स हिजबुल्लाह की हजारों की होगी, 1000-1500, उसने काउंटर अटैक किया, वापस हमला किया एक बड़ी संख्या में। और इससे क्या हुआ कि वो पूरी तरीके से पीछे हट गई। उसके बाद शमा एरिया में, शमा यानी वेस्टर्न लेबनान में, वहां पर अल बैदा एक जगह, वहां से आउटफ्लाइंग करने की कोशिश की कि शमा में हिजबुल्लाह फाइटर्स है। शमा में आप जानते हैं कल वो इजरायली आर्कियोलॉजिस्ट मारा गया था जो नस्लवादी था। उसके बाद देखिए और फिर वहां पर शमा में हार हुई, फिर ये लोग लौटे और अल ख्याम में जो पीछे हट गए इजरायली, उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि जो तल अल नहास ट्रायंगल है वहां पर, और उसमें कुछ ऑलिव ग्रोव्स हैं, ऑलिव के पेड़ हैं, वहां से, और जो जैसे ख्याम ऐसे है, मान लीजिए ख्याम ऐसे, यहां पर लड़ाई हो रही, इसके पीछे से जाके इजरायली फोर्सेस ऐसे जाके सप्लाई रूट काट देना चाहती थी हिजबुल्लाह का, लेकिन वो सफल नहीं हुई, क्योंकि हिजबुल्लाह ने उन जगहों को देख लिया और उनमें जबरदस्त बमबारी की और इजरायली फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा। फिर देखिए खान यूनिस में भी एक बड़ी बमबारी की इजराइल ने, जिससे सिविलियंस मारे गए। और फिर देखिए खबर आई कि एक नया फ्लैंकिंग मूवमेंट इजराइल की फोर्सेस कोशिश कर रही हैं, एबिल स्प्रिंग वाटर सोर्स एरिया ख्याम के पास, वहां से अब आउटफ्लैंक करने की कोशिश कर। हमेशा इजराइल की फोर्सेस कह रही कि हिजबुल्लाह को आउटफ्लैंक हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कि हम उनके, क्योंकि बड़ी फौज है ना, तो बड़ी फौज आउटफ्लैंक कर सकती, ठीक है, उसमें कुछ लोग मरते जाएं, लेकिन बाकी लोग तो आउटफ्लैंक करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, जब वो आउटफ्लैंक करते हैं और हिजबुल्लाह उनके एडवांस गार्ड को मारता है, तो बाकी लोग एडवांस करना रुक जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जो अभी कोई नहीं पकड़ पा रहा है। और इस चीज को मैंने देखा लड़ाइयों में होते हुए, बड़ी लड़ाइयों में, जब वियतनाम वॉर में भी हुआ था कि जब आउटफ्लैंक करने की कोशिश में जब आप शुरू के सोल्जर्स को मारते हैं, तो पीछे वालों को बढ़ते रहना चाहिए, वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, यहीं पर फंस जा रहे हैं। उसके बाद देखिए वो जो कमल अडवान पे अटैक हुआ। अच्छा, फिर देखिए नेत्जरीम एक्सिस पे दूसरा अटैक हुआ, और फिर नाब्लस में अल मसलक एक्सिस में एक बड़ा हमला फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने कर दिया है। लड़ाई अभी जारी है और उसमें करीब 11 इजरायली सोल्जर्स घायल हो गए। कल तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।